कोरोना वायरस बच्चों पर लंबे समय तक रहेगा अदृश्य खतरा। मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर। बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम रहे हो, लेकिन इस महामारी का उनके भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का एक अदृश्य खतरा बच्चों को भविष्य में लंबे समय तक प्रभावित करेगा। घरों में कैद बच्चे भले ही आवश्यक कर्मचारी या फ्रंटलाइन योद्धा नहीं हैं, लेकिन वे दुनिया का साझा भविष्य जरूर है। लिहाजा उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाल चिकित्सा के विशेषज्ञों द्वारा बताए वो 5 प्रमुख प्रभाव जो दुनिया भर के बच्चों पर पड़ रहे हैं। टीकाकरण से हुए दूर। बच्चों को बीमारियों से बचाने का एक ही तरीका होता है, टीकाकरण। लेकिन कोरोना काल में दुनिया भर में घरों में कैद बच्चों में टीकाकरण की दर तेजी से घट गई है। पीडियाट्रिशियनों का कहना है कि बच्चे अचानक खसरा, काली खांसी से लेकर मेनिंजाइटिस तक के जरूरी टीकों से दूर हो गए हैं। घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। अभिभावक वैक्सीन की तय तारीख आगे के लिए टाल रहे हैं। सरकारों ने भी बच्चों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है। भावनात्मक दबाव और बेचैनी से घिरे। डॉक्टरों का कहना है बच्चों के मन और दिमाग में भी महामारी का भय व्याप्त है। परिवार में बड़े सदस्यों में घबराहट का असर उन पर भी पड़ रहा है। कई घरों में बड़े बुजुर्गों की कोरोना से मौत बच्चों के लिए सदमे जैसा है। इसमें दो राय नहीं है कि अभिभावक उनका ख्याल रख रहे हैं, लेकिन उन्हें भय से निपटने के लिए वर्तमान और भविष्य में ज्यादा मदद की जरूरत रहेगी। सामाजिक दूरी के कारण टूटा आपसी जुड़ाव। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी भावनात्मक जरूरतें भी बदल जाती हैं। महामारी के दौर में माता पिता परिवार दबाव में है, लिहाजा बच्चे उनके साथ जैसा जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे हैं। वे अन्य बच्चों के संपर्क से भी दूर हो गए हैं। साथ ही मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने, लोगों से दूर रहने का भय उन पर हावी है। पार्क और खेलकूद की जगहों पर उनके लिए सपने जैसे हो गई हैं। साधनों के अभाव में गरीब बच्चों पर ज्यादा दबाव। दुनिया में गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। गरीब परिवारों के बच्चे आम दिनों में ही बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं। अब कोरोना महामारी में भी सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग के ये बच्चे हैं, जिनके माता पिता के पास कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है। लॉकडाउन के बाद इनमें कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराता रहेगा। पढ़ाई का नुकसान। आजकल स्कूल बंद है तो शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो इस सुविधा से वंचित हैं, अछूते हैं। जरूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के अभाव में कमजोर वर्ग के बच्चे की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। अगर ये किताबों में भी पढ़ रहे हैं तो उनके सवालों के जवाब देने वाला कोई नहीं है। जब ऐसे बच्चे स्कूलों में लौटेंगे तो इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। डॉक्टरों को अभिभावकों से अपील। ऐसे कई बच्चे हैं जो अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं, लेकिन पर्याप्त इलाज नहीं मिल रहा है। हाल ही में सामने आए कुछ मामलों में बच्चे ल्यूकीमिया जैसी बीमारी से ग्रस्त थे, लेकिन अभिभावक उन्हें अस्पताल की इमरजेंसी में लाने से डर रहे थे। डॉक्टरों ने अभिभावक से अपील की है कि महामारी का मतलब यह नहीं है कि अन्य इलाज पूरी तरह बंद है। बच्चों को जरूरी इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। इसमें अभिभावक और बच्चों दोनों का भला है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। संकट के दौर में बचत। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि वे चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करें। इससे पहले ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने भी अपने देश में कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन के सवाल पर कहा था
कि अगर एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो क्या मैं कार का कारखाना बंद कर दूं? इनसे पहले भी 9/11 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टूटने के बाद अगले ही दिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने फरमाया था कि गो शॉपिंग, यानी खरीदारी करने निकलो। बताया तो यह भी गया था कि डोनाल्ड ट्रंप भी लॉकडाउन के विरुद्ध थे। उनका और कुछ बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों का मानना था कि अगर कोरोना से लोग मरते हैं तो मरें, लेकिन लॉकडाउन करके हम अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं कर सकते। अधिक से अधिक उपभोग पश्चिमी समाज का मूल मंत्र है, जो इन दिनों अपने यहाँ भी दिखाई देता है। उपभोग यानी अधिक से अधिक खरीदारी, बाजार गुलजार यानी कि बाजार में मिलने वाले तरह तरह के उत्पाद बनाने वाली कंपनियों की चांदी, भारी मुनाफा। कंपनियां चले तो लोगों को रोजगार दें, वे आपको रोजगार देंगी, आपकी जेब में पैसा आएगा, आपकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो कंपनियों का पैसा वापस उन्हीं के जेब में पहुंचेगा। हाँ, इस बहाने आपका भी जीवन चल जाएगा। इसी को आर्थिक स्थिति का रफ्तार पकड़ना या ग्रोथ कहते हैं। दरअसल कंपनियां नहीं चाहती है कि आप बचत करें, इसलिए वे आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देती है। आपको ऋण लेने के लिए उकसाती है। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वहाँ आदमी बहुत ही कम तनख्वाह लेकर घर में घुसता है। अक्सर ऋण चुकाने में ही इसका बड़ा हिस्सा निकल जाता है। बुरे दिनों के लिए बचत भी जरूरी है, पर इन दिनों ऐसा कोई नहीं सिखाता। आपकी हैसियत, समाज में तरह तरह के दिखावे, शादी ब्याह, त्यौहार, इन सब पर दूसरों से अधिक खर्च करने और श्रेष्ठ दिखने की लालसा ही हमारी बचत और जेब को खाली करती है और तमाम तरह के व्यापार को लाभ पहुंचाती है। अपने देश में चार्वाक का यह कथन तब तक उद्धृत किया जाता है कि चाहे घी पीने के लिए कर्ज लेना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जब तक जिएं सुख से जिएं। या ऐसा भी कहा जाता है कि खाए खर्चे जो बचे तो जोड़िए करोड़। इन दिनों यह प्रवृत्ति उन अर्थव्यवस्थाओं में भी दिखाई देती है जहां बचत ना करें तो इलाज ना हो, 2 जून की रोटी भी ना चले। इन दिनों जब अगले दिन की नौकरी का भरोसा नहीं, तब तो बचत और भी जरूरी है। पश्चिम में तरह तरह की सामाजिक सुरक्षा है, बेरोजगारी भत्ता भी है। अपने देश में पैसा क्या है? हाँ, यह जरूर है कि आपको जो बचत करते हैं उस पर तो टैक्स देना पड़ता है और जो खर्च करते हैं उस पर टैक्स में छूट मिलती है। प्रकारांतर में इस तरह ज्यादा से ज्यादा खर्च को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि अपने यहाँ सामाजिक सुरक्षा जैसी कोई बात ही नहीं है। एक बार रोजगार ना रहे या आप इस तरह से बीमार पड़ जाएं कि काम करने लायक ही ना रहें तो क्या हो, क्योंकि सब 100% अपने ही संसाधनों पर निर्भर होते हैं। अपने संसाधन ना हो तो सरकार, अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार को छोड़िए, निकट पारिवारिक जनों के निगाह में भी आपकी कोई कीमत नहीं होती। इन दिनों जिन युवाओं से बात होती है वे अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। वे कहते हैं कि अब तक तो लगता था कि अभी तो जीवन पड़ा है, पहले मजे कर लें, घूम फिर लें, हर तरह के खाने का स्वाद चख लें, एक से एक ब्रांड के कपड़े और सामान खरीद लें। लेकिन इस मुसीबत से पहली बार पता चला है कि अगर हाथ में पैसे ना होंगे, अकाउंट खाली होगा, तो एक दिन जीवन नहीं चलेगा। इसलिए बचत करने की बुजुर्गों की सलाह ठीक है, अब ऐसा ही करेंगे। गांधी जी की पुस्तक सत्य के प्रयोग के शुरुआती पृष्ठों में भी उन्होंने बचत पर बहुत जोर दिया है। अफसोस आज के नेता ऐसा नहीं सिखाते। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।